केदारनाथ घाटी में 2 दिनों में 64 लोगों के शव मिले हैं। पुलिस ने इनका अंतिम संस्कार कर दिया है। ये शव केदारनाथ और रामबाड़ा के बीच मिले हैं। इस वक्त पुलिस और एनडीआरएफ के तकरीबन 30 लोग इस इलाके में काम पर लगे हुए हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक सत्यव्रत बंसल ने कल दरअसल केदारनाथ का दौरा किया था और 11 तारीख को शुरू होने वाली पूजा की तैयारियों का भी जायजा लिया था। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 24 घंटों में भी यहां पर बारिश के जारी रहने के आसार हैं। यहां पर क्लीनिंग ऑपरेशन यानी साफ सफाई का काम इस वक्त चल रहा है। और इस पर बातचीत के लिए उत्तराखंड से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश मानसेरा। दिनेश, 2 दिनों के अंदर 64 शव बरामद हुए हैं। अब जब मंदिर खुलने जा रहा है 11 तारीख को, तो वहां पर जाहिर तौर पर साफ सफाई का अभियान तेज हुआ है, लेकिन अभी तक 2.5 महीने हो गए इस त्रासदी को आए। क्या वहां पर ठीक से शवों को खोजा नहीं गया जो इतने दिनों बाद अब यहाँ शव मिल रहे हैं? जी हाँ ऋचा, खास बात तो यही है कि शवों को ठीक ढंग से खोजा नहीं गया। अभी भी हजारों की संख्या में लोग उसी घाटी में, जो करीब 18 किलोमीटर की घाटी है, बताया जाता है कि वो वहीं पर ही मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और मलबे को जो सफाई करने का काम है वो मैनुअली चल रहा है, क्योंकि वहां पे इक्विपमेंट्स नहीं जा पा रहे। और मौसम खराब रहा, इसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें आई। लेकिन जो हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार यही है कि गवर्नमेंट ने पूरी तरह उस इलाके में खोजबीन नहीं की, जिसकी वजह से शवों के मिलने में जो है वो देरी भी हुई है और परेशानी हुई है। अब पिछले 3 दिनों में ही जो है 64 शव जो है बरामद हुए हैं और उनका संस्कार किया गया। हालांकि डीएनए टेस्ट वगैरह भी उनके लिए गए हैं। अभी थोड़ा पुलिस के डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे को जो जानकारी मिल रही है कि जो लोग हैं वो डीएनए टेस्ट के लिए उन तक नहीं पहुंच रहे हैं, ताकि उनको वो शिनाख्त हो सके कि ये जिनके परिजन लापता हैं वो अपनी उनकी पहचान करके अपनी जो घरेलू स्तर पर जो उनको क्रियाएं करनी है वो पूरी कर सकें। ये एक प्रॉब्लम जो है पुलिस की तरफ से हमारे को बताई जा रही है ऋचा जी। इसके अलावा वो जो साफ सफाई का अभियान जो चल रहा है, 11 तारीख को पूजा शुरू होनी है, उसे लेकर वो कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, मंदिर के आसपास की सारी सफाई करा ली गई है। वहां मंदिर के गेट पे ताला लगा दिया गया है। और खास बात यह कि सिर्फ पूजा शुरू हो रही है। वहां पे टूरिस्ट के जाने पे, श्रद्धालु के जाने पे या किसी अन्य आदमी के जाने पर अभी भी प्रतिबंध लगा रहेगा। केवल पूजा शुरू होगी जो सुबेरे 7 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रतिदिन होगी। केवल 20 आदमियों को ही वहां पर जो पूजा के लिए वहां पे जो पुजारी लोग हैं उनके ठहरने की, उनके रहने की व्यवस्था की गई है। ये बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी बाहरी आदमी को अभी भी केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं दी गई है, ना दी जाएगी अगली दिवाली तक। ये ऐसा हमारे को जो जानकारी मिल रही है, केवल मंदिर की प्रतिष्ठा की दृष्टि से पूजा शुरू की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए अभी कोई रास्ते वहां पर, और यहाँ तक कि मीडिया के लिए भी अभी तक कोई रास्ते वहां पर नहीं खोले जाएंगे। ऐसी हमारे को जानकारी मिल रही है ऋचा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश मानसेरा इस पूरी जानकारी के लिए।